हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, उसकी कैलेंडर का डिस्कस करेंगे। और ये कैलेंडर निकाला है, ये किसने निकाला है? IBPS। यही है सारे जो बैंकिंग एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना? तो यही सारे एग्ज़ाम कराती है, जितना प्रोसीजर है सारा यही संभालती है। तो इसने क्या निकाला है? अब इसने एक कैलेंडर जारी किया है, लेकिन बट हम हमारे सारे कैलेंडर को क्या कहते हैं? टेंटेटिव कैलेंडर। टेंटेटिव मीन्स टेम्परेरी है, मतलब चेंज हो सकता है। अगर नहीं चेंज हुआ तो जिस टाइम पे आपको शो किया हो कैलेंडर, उसी टाइम पे क्या होगा? एग्ज़ाम्स होंगे। टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ ऑनलाइन CRP और RRB एंड PSP। अभी जो पहली बार आए होंगे उन्हें फुल फॉर्म नहीं पता होगा। CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, RRB का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, और PSB का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम आगे बताते हैं कि CRP, देखो मिटा दूँ थोड़ा, अगर आपको पता लग गया तो थोड़ा इसको मैं मिटा दूँ। चलो अभी यहाँ तो मिटेगा। CRP होता है कॉमन रिक्रूटिंग प्रोसेस। एक रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस होता है। तो टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ ऑनलाइन CRP से कॉमन रिक्रूटिंग प्रोसेस फॉर RRB रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेंटर बैंक। आज डेट में कितने हैं हमारे? 14 नेशनलाइज बैंक हैं। उनकी बात करें जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अब ये कौन सी ईयर का है? 22 या 23 का। मेरी GK में चेक करना, जो भी है मैंने बता दिया आपको। तो 22 और 23 का है, मतलब इसी साल का है। करंट ईयर में जो जो हमारे पास एग्जाम होंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक के रिक्रूटिंग प्रोसेस के बारे में। ये 11 दो टेस्ट होते हैं इनके, एक ऑफिस असिस्टेंट का होना है और एक होना है ऑफिसर। देखो अभी हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। तो ये उन्होंने बताया कि प्रिलिमिनरी होंगे कब। देखो उन्होंने बताया, ये डेट दे रखी 7/8, 13/8, 14/8। स्टार पे ध्यान रखना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस अभी सिर्फ बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए। 7/8, 13/8, 14/8, 20/8 और 21/8 को इनके पेपर होंगे। किसके होंगे? दोनों के होंगे, ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल दोनों के होंगे। मैं एक बार और बता दूं, ये एग्ज़ाम की डेट दी है। क्या उन्होंने दी? एग्ज़ाम की। अगर इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो इट मीन्स वो जुलाई में निकल जाएगा या जून जुलाई के एंड में निकल जाएगा, मतलब तब तक ये निकल जाएगा। ये इसका पेपर की डेट है। क्या डेट है? कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये उसकी डेट है। आगे बात करें सिंगल एग्जामिनेशन किसका इसका है? प्री है, मीन्स दो पेपर होंगे, प्री और मेंस। ठीक है ना? अब इसका मेंस कब होगा? मेंस से डायरेक्ट बात कर लें। इसके अगर अगस्त में ये पेपर हो जाएंगे तो इसका जो मेन होगा वो सितंबर में होगा। ऑफिस ऑफिसर स्केल का होना है 24 सितंबर को और ऑफिस असिस्टेंट को होना है 1 अक्टूबर को पेपर होना है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? प्री के बाद मेंस की बात करी। और CRP के अंदर जो ऑफिसर स्केल सेकंड है और थर्ड है, किसे है? ऑफिसर स्केल दो तरह के, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड और थर्ड क्लास। तो सेकंड और थर्ड क्लास का ऑफिसर स्केल है, उनका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना है, सिंगल एग्जामिनेशन होना है, और वो होना है 24 सितंबर 2022 को। ख़त्म, बस। उसके अलावा कोई पेपर नहीं होगा इनका। ये इसका था। ये किसका था? रीजनल रूरल बैंक। तो आज से तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आपको आइडिया लग गया है कि अभी फरवरी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 6 मंथ है बहुत तैयारी करने के लिए। दिन रात एक कर दो, क्योंकि मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, वरना ऐसे तो कुछ नहीं मिल रहा। पेट में जब भूख लगी होती है ना बहुत तगड़ी, तो बंदा खाना ढूंढता है कि कहाँ खाना मिल जाए। ऐसे ही अपने अंदर सक्सेस की भूख जगाओ कि हमें बस ज़िंदगी में सक्सेस होना है। कहाँ से मिलेगी सक्सेस हमें? और वो मिलेगी आपको मेहनत करने से। इसलिए आपको मेहनत करो दिल लगा के। आगे बात करते हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक की। किसके? पब्लिक सेक्टर बैंक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। और देखो इसमें कितना, इसमें होना है क्लर्क का पेपर होना है। अब ये SBI की नौकरी आती है, जो गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं, SBI की क्लर्क की नौकरी, फिर PO की नौकरी, फिर स्पेशल, इसके तीन चीज़ें, स्पेशल ऑफिसर्स की तीन चीज़ों की बात करेंगे। इसका प्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर मेन एग्जाम। अब देखो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इसका कब होगा? किसकी बात करें? सबसे पहले क्लर्क की बात करें तो इनका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है 28/8, 3/9 और 4, ये डेट दे रखी है।
अब इसका नोटिफिकेशन निकला, मैं फिर बता रहा हूँ, इनका नोटिफिकेशन एक एक महीने पहले निकलेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक एक महीने पहले निकलते हैं नोटिफिकेशन। तब आपको अब इसका भी निकलेगा, जुलाई में निकलेगा या जून के एंड तक निकल जाएगा, यह याद रखना। अब प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो 15/10, 16/10 और 22/10, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाएगा। फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 24/12 और 31/12। ये जो डेट मैंने आपको बताई ये प्रीलिमिनरी की है, किसकी है, सिर्फ प्रीम्स। तो प्रीलिम्स उनका सबसे पहला टेस्ट होना है, अगर आप वो क्वालिफाइड करोगे बेटा, मैं आपको बता दूं कंपटीशन बहुत है, इसलिए तैयारी अच्छे से करना। अगर कोई सोच रहा है ना मैं आंखें बंद करके पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने आपको अपने तरफ से देने पड़ेंगे, फुल डेडिकेशन से देने पड़ेंगे, तभी आप जाके इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हो। अगर ये सोचो कि मैं ऐसे एक बार पढ़ूंगी मेरा हो जाएगा या पढ़ूंगा हो जाएगा, इट कांट पॉसिबल फॉर एनीबडी। तो मेन एग्जामिनेशन इनके जो मेन एग्जाम अगर प्री अपने क्लियर किया तो मेंस होना है 8 अक्टूबर को, और इसका होना है 26/11/2022 को, और इसका होना है प्रोब्स का होना है 26/11 को, और स्पेशल का होना है 29/1/2023 में जाके होना है, मतलब अगले साल तक। अभी मैंने आपको बोला था देखो यहाँ भी एक स्टार लगा था और यहाँ भी एक स्टार लगा था, 2 स्टार लगे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार का सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग CET बाय NRA फॉर ग्रुप बी पोस्ट। अभी आपको ये समझाते हैं स्टार का मतलब क्या है। इस स्टार का मतलब होता है CET मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्या मतलब होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और वो कौन किसने करना है, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी बोले, रिक्रूट कुछ बोलो, हमें पता है कि अगर CET लागू हो भी जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सभी पेपरों के लिए, बार बार पेपर देने की जरूरत नहीं, खत्म हो जाएगी। जो इसका मीनिंग बता रहा हूँ, इसके रूल्स और रेगुलेशन अभी तक किसी को नहीं पता, कोई आएंगे जब अपडेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर हो भी जाता, लागू भी होता, तो इन पे नहीं लागू होगा। किस पे नहीं होगा, ऑफिस असिस्टेंट पे लागू नहीं होगा और क्लर्क वाले पे लागू नहीं होगा, मतलब ये अप्लाई नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने अगर इसे लागू कर भी दिया तो हम इस पर अप्लाई नहीं करेंगे फॉर टाइम बिंग। उसके बाद जो भी होगा नया, जो भी अपडेट आएगी आपको बता देंगे। आगे बात करें तो बात क्या, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन मोड। आप सबको पता है इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, ऑफलाइन नहीं। देयर विल बी अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ। सिंगल रजिस्ट्रेशन मतलब एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने एक बार पहली बार फॉर्म भर दिया तो मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है, ये भी अच्छी बात है। बोथ प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन विच एवर इज अप्लीकेबल, जो भी अप्लीकेबल होता है, प्री अप्लीकेबल है कि मेन्स अप्लीकेबल है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ ली है तो आपको ये चीज़ चाहिए होंगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, तो ये KB है, 20 KB से 50 KB, 10 KB से 20 KB, ठीक है। थंब इम्प्रेशन 20 KB से 50 KB। स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक होता है, एज पर फॉर्मेट विच एवर इज अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट, जो भी आपको एक हैंड रिटन फॉर्मेट आपको अपलोड करना पड़ता है। ये 4 चीज़ें चाहिए होती है आपको जब फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना। और डिटेल नोटिफिकेशन पेपर आने की डेट आने से पहले आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अगर नहीं होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको अप टू डेट आपको बताते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है या नोटिफिकेशन आती रहती है। अब डिस्क्लेमर बोल रहे हैं कि हम राइट टू चेंज द प्रोसेस गाइडलाइन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, तभी इन्होंने स्टार बना रखा था ना। तो ये थी हमारी, ये आया था 16 जनवरी को आया था, मैं आज थोड़ा लेट हो गया वो बताने में। तो ये हमारी अपडेट थी, ये IBPS के पूरे साल का कैलेंडर था जो मैंने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया था, तो मैंने उसकी आपको अपडेट बता रहा था, ठीक है ना। तो तैयारी कर दो, मेहनत ज़रूरी है। आज अब फरवरी हुई है, तब तक आप भले ही मेहनत कर लोगे, वो सक्सेस मिल ही जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। CET के बारे में और NRA के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता रखा है, नीचे मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना जाके, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, अगर मेरे पास पहली बार आए सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ बने रहे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार हो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।